नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भू धसान के कारण कई घर जमींदोज हो गए हैं। मामला सोनार डीओपी क्षेत्र के टांडाबारी का है, जहां से यह गंभीर मामला सामने आया है। हालांकि अभी जो बातें सामने आ रही है उसमें 4 घर जमींदोज की बातें सामने आ रही है, लेकिन इस घटना से स्थानियों में आक्रोश है और लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया है। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे अचानक जमीन धंसने से 2 घर जमींदोज हो गए, जो बातें सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलबे में 3 से अधिक लोगों के दबे होने की सूचना है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गया है। आसपास के 3-4 घरों में दरारें भी पड़ने की सूचना है। खतरे को देखते हुए लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकल गए हैं। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सोनार डीओपी के मुख्य द्वार पर पथराव भी किया है और इसके बाद सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन पुलिस और संबंधित विभाग इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों का यह भी कहना है कि अवैध उत्खनन के कारण ही जमीन धंसने की घटना हुई है। हालांकि सूचना मिलते ही बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि अवैध खनन के कारण ये घटना हुई है और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा देखा गया है। भू धसान की वजह अवैध खनन है, विधायक ने भी कहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक घटना के सही कारणों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विधायक ने स्पष्ट कहा है कि अवैध खनन के कारण ही भूधसान हो रहे हैं और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम सुनाते हैं एक बार आपको विधायक शत्रुघ्न महतो ने क्या कुछ कहा और स्थानीयों में किस प्रकार से आक्रोश है। नहीं, इसको बोले हृदय बेरा घटना, बोले हृदय बेदारा घटना, मैंने बहुत बड़ी घटना है। अभी हमने साइड विजिट किए, हम देखा वहाँ पर कि 3-4 घर जो है जमीन हो चुका है। उस घर में पूरे फैमिली थी, हमें लग रहा है कि पूरे फैमिली जमीन हो चुका है और ये लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है क्षेत्र में। और पुलिस प्रशासन जो है, सरकार पूरी गहरी नींद सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं है। आए दिन लगातार इस तरह घटना घट रही है। आवाज़ हम उठाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ पिछले दिन हम लोग 17 के बाद उन्होंने काम किया, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। लेकिन ये घटना का अंजाम जो है, आज हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार से अभी तक राहत कार्य शुरू नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? राहत कार्य की रही बात हुई है उपायुक्त महोदय से, CMD साहब से बात हुई है। पूरा राहत कार्य के जो रेस्क्यू टीम है वो आने वाले हैं और पूरा शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम सूचना दे दिए हैं और रेस्क्यू टीम पहुँचने वाले हैं, बात हो गई है। लेकिन इस तरह घटना जो घटी है, ये पूरा काफ़ी निंदनीय घटना है। ये घटना से पूरा लोग का हृदय बेदारा घटना है। मतलब हम कह सकते हैं कि इतने भी घटना क्षेत्र में जो हुई है, ये कहीं न कहीं सरकार, प्रशासन और कम्युनिटी भगत कारण हो रहा है। चूँकि आए दिन से घटना घट रही है, अवैध माइनिंग के चलते इस घटना दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। और अभी जो देखने को मिला हमको, हमें लगा कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जो जमींदोज हो रहा है बहुत तेज़ी से भागते हुआ आ रहा है। मेरा रात में लगता है कि पूरे एरिया को कवर कर लेगा वो, जिस तरह घटना हो रहा है। धंधा चलता है, इसलिए घटना घटा है। कौन सा धंधा? 2 नंबर कोयला खनन हो रहा है, समझे? इसीलिए आदमी धस रहा है। मेन मुद्दा यही है। कौन विशेषल कर रहा है कोयला खनन? चोरी चमारी हो रहा है, विशेषण खुद करवा रहा है। विशेषल करवा रहा है चोरी चमारी? विषय खुद करवा रहा है, वहाँ सामने करवा रहा है। मेन मुद्दा यही है। विषय यहाँ 2 नंबर धंधा चल रहा है, 8-7 साल से चल रहा है। तो आदमी ने धसेगा तो क्या होगा? एक बार घटना हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी मर रहा है, आदमी का परवाह नहीं है। कोई मरा भी है क्या? हाँ, 4 आदमी मरा है। घर से ही तो घुस गया आदमी। नाम कुछ है उनका? आदमी और 2 बच्चा घुस गया अंदर। कब का बात है ये? मर गया कि बच गया, अभी तक कोई देखने नहीं दिया, कोई खोजने नहीं दिया अभी तक उसको कोई। और हम लोग यहाँ बोलने आए तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा, चुपचाप लगे, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। 1 आधा घंटा पहले हुआ। किस तरह से लोगों में आक्रोश है, आपने सुना कि किस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं। कोयला तस्करी की बातें सामने आ रही है और स्पष्ट आरोप है लोगों का कि कोयला तस्करी के कारण, कोयला चोरी के कारण ही भूधसान की घटना हुई है। स्थानीय विधायक जो हैं शत्रुघ्न महतो भाजपा से, उनका भी कहना है कि अवैध माइनिंग के कारण यह हुई है और स्पष्ट उन्होंने भी आरोप लगाया है। कई तरह के दोषारोपण की बातें भी उन्होंने कही है और उन्होंने स्पष्ट कहा है, जबकि वो स्थानीय विधायक हैं और विधायक होकर भी अवैध माइनिंग की बातें उन्होंने कर रखी है। और उन्होंने कहा है कि प्रशासन इसके लिए दोषी है। बहरहाल पूरे मामले पर हमारे साथ बाघमारा से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र है, उनसे हम बात करते हैं। वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। धर्मेंद्र जी, हमारी बातें, आवाजें आ रही है आपके अब तक? हाँ, आ रही है। क्या है पूरा मामला धर्मेंद्र, उससे पूरे इलाके का? आज घटना शाम की 6 बजे की बताई जा रही है। सोनाटी थाना के अंदर टंडावारी बस्ती है, जहां शाम को कई घर
जमींदोज भूधसान के अंदर होने से एक घर में 3 लोग होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये मतलब घर क्या, कुछ लोग बोल रहा है वहां पे कि 4 घर हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं 5 घर हो गए, कितने घर जमींदोज हुए हैं? मैंने एक घर की तो मैंने है, बाकी घर भी दरार पड़ गए हैं, वो भी जमीन के अंदर जाने की स्थिति में है, लेकिन एक घर जो है पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। अभी फिलहाल लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, क्या उन लोगों का मांग है, क्या बोलता है वो लोग? मैंने वही बचाव कार्य और मुआवजा के लिए वो लोग कर रहे हैं कि बचाव कार्य में तेजी लाया जाए, और मैंने लोगों का आरोप भी है कि अवैध खनन किया जा रहा है, उसे भी रोका जाए। जो लोग वहां रह रहे थे, क्या वो लोग इलीगल रह रहे थे कि अपना घर था उन लोगों का? ना, वो बीसीसीएल का ही जमीन बताया जा रहा है। अच्छा, मैंने बीसीसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे थे या लीगली था जो लोग रह रहे थे? वो लोग बना के रह रहे थे। ये क्या इलाका, क्या खतरा, मतलब डेंजर जोन का इलाका था या कैसा इलाका था? इलाका है मैंने कोलिरी बेल्ट का इलाका है, कहीं कहीं मैंने आरोप, लोग विधायक भी आरोप लगा रहे हैं और मैंने ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये इलाका था, बीसीसीएल ने क्या पूर्व में लोगों को बोल रखा था कि थोड़ा ये इलाका खतरा रखे, यहाँ खाली कर दे, ऐसा कुछ? मैंने बीसीसीएल तो हमेशा मैंने बोलता ही है, लेकिन इस तरह भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे और कितने घर होंगे जहाँ पे ये घटना हुई है? मैंने और भी घर में दरार पड़ चुके हैं, अभी 10-12 घर अगल बगल हैं जिसमें दरारें पड़ चुके हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि अवैध खनन के कारण ये घटना हो रही, क्या सच में अवैध खनन एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया है? नहीं, तो हमने आए दिन कहीं ना कहीं घटना घट रही है, तो जो इसकी मैंने इससे लगता है कि कहीं ना कहीं तो अवैध का काम चल रहा है, तभी इस तरह घटना घट रही है। विधायक को भी तो इस पर पहल करना चाहिए, वही स्थानीय विधायक है, उनको भी तो इस पर रोक लगाने के लिए पहल करना चाहिए। हाँ ना, विधायक तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक है, वो चाहेंगे तो और इसको सही ढंग से मैंने रोका जा सकता है। तो वहाँ क्या अभी सूचना मिली है क्या? स्थानीय पुलिस प्रशासन या बीसीसीएल के अधिकारी कोई पहुंचे हुए हैं क्या? पहुंचे हुए हैं लोग, लेकिन जिस तेजी से बचाव कार्य होना चाहिए उस तेजी से बचाव कार्य अभी नहीं हो पाया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। लोगों में आक्रोश है, बंदा अभी जाम की स्थिति बनी हुई है वहां पर। हाँ, जाम की स्थिति बनी हुई है। मतलब अब लोगों में बातचीत हो जाएगी प्रबंधन से, इसके बाद जो लोग उन लोगों का मांग होगा उसके बाद ही लगता है कि जाम की स्थिति खत्म होगी। हाँ, वो होने के बाद फिर बचाव कार्य में जैसे 3 लोगों को कहा जा रहा है कि वो के अंदर दबे हुए हैं, तो उन्हें जल्दी बचाव की जरूरी है, नहीं तो उसे लोगों को बहुत अभी रेस्क्यू नहीं किया गया, उन लोगों का रेस्क्यू नहीं किया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में समस्या उत्पन्न होगी, चाहे जो रेस्क्यू टीम है वो आएंगे तो वो लोग निकालेंगे? हाँ, अब रेस्क्यू टीम को विधायक जी भी अपने भी बोले, हमने फोन किया है, हमने सीएमडी साहब और जिला प्रशासन को भी बोला है कि जल्दी से जल्दी बचाव कार्य किया जाए। बचाव कार्य के साथ साथ वहां पर तो अगर अवैध खनन हो रहे हैं तो उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। हाँ, विधायक ने भी आरोप लगाया कि नहीं, प्रशासन को इस पहल करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में इस तरह घटना और बढ़ती जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, आपको इस जानकारी साझा करने के लिए। जरूरत पड़े फिर आपसे बात की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने संवाददाता से बात की, अपने बाघमारा के संवाददाता धर्मेंद्र कुमार है वहां पर। उन्होंने भी बताया कि ग्रामीणों में आक्रोश है अवैध खनन के प्रति, और उनका आरोप है कि अवैध खनन के कारण ही घर जमींदोज हुए हैं और ऐसी घटना पर रोक लगनी चाहिए। स्थानीय विधायक जो बाघमारा के हैं शत्रुघ्न महतो, उन्होंने भी आरोप लगाया है और प्रशासन की उदासीनता पर सवाल खड़े किए हैं, कार्यशैली पर सवाल किए हैं। अभी हालांकि रेस्क्यू नहीं किया गया है, जो बातें सामने आ रही है कि जो घर जमींदोज हुए हैं उसमें 3-4 लोगों की बातें सामने आ रही है, लेकिन अभी रेस्क्यू नहीं किया गया है, लेकिन राहत और बचाव का कार्य जारी है। अब जैसा कि विधायक ने भी बताया है कि बीसीसीएल के सीएमडी से वार्ता हुई है, स्थानीय प्रशासन से वार्ता हुई है, तो अब राहत और बचाव कार्य के बाद क्या कुछ छन कर निकल कर सामने आता है यह देखना होगा। लेकिन स्थानीयों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश पर कैसे मरहम लग पाती है, और जो अवैध खनन के कारण, क्या सच में अवैध खनन के कारण भूधसान की घटना हुई है या फिर अन्य मामले हैं, इसमें जांच कर क्या होती है, तमाम तरह की बातें हैं। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर अवैध खनन हो रहे थे तो विधायक को पहले इस पर पहल करने की जरूरत होनी चाहिए थी। अवैध खनन हो रहे थे, अवैध खनन के कारण इस तरह की घटना हुई है, तो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और कई लोगों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हैं। अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर लगातार बैठकें तो होती है, खनन टास्क फोर्स की बैठकें होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कुछ बेहतर मुकाम नहीं देखा जाता, जिसका नतीजा होता है कि आए दिन भूधसान की घटना देखने और सुनने को मिलती है। आज सोनारडी थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है, इसमें कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल देखना होगा तमाम जनप्रतिनिधि, प्रशासन और बीसीसीएल की टीम किस प्रकार से इस पर पहल करती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, जो बातें सामने आ रही है कि जमींदोज हुए हैं, कुछ लोगों के फंसे होने की बातें आई है, उसमें कैसे लोगों को राहत मिलता है और सुरक्षित लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाता है, देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।